पहली बार चैनल सेल्स में आए हैं और एसआर की पोजीशन पर लगे हैं, चाहे ऑफ रोल हो या ऑन रोल हो, काम सभी को वही करना पड़ता है। ऑफ रोल ऑन रोल से आपके काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आपको करना पड़ता है। लेकिन जब आप पहली बार आए हैं और आपसे कहा जाता है कि आपको मार्केट आज से स्टार्ट करनी है, यानी आज से आपका डे स्टार्ट होता है, तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे, वो समझ लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में ये सारी बातें ध्यान रखेंगे तो आपको आगे आने वाले दिनों में जो दिक्कतें आएंगी वो दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि अगर आप पहली बार सेल्स में आए हैं, वो भी चैनल सेल्स में, फील्ड सेल्स में, जिसमें आपको रिटेलर्स, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करना है, वहां से ऑर्डर जनरेट करना है, प्राइमरी सेकेंडरी करना है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी एरिया में चाहे कोई पुराना एम्प्लॉय जाता है या नया एम्प्लॉय जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वहां उससे बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, रिटेलर्स उससे बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। सबसे पहले आप जब मार्केट में जाएंगे तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के आपको अवॉइड करेंगे, तो अपना वहां पर पोजीशन नहीं दिखानी है। वो जितना आपको दबाएं उतना दबिए, उतना पोलाइटली आप काम करिए, अपना काम करना है। दूसरी चीज, वो मार्केट में जाएंगे लेकिन आपको लेके जाना नहीं चाहेंगे। वो कह देंगे यहीं आसपास की मार्केट आप कर लीजिए और ऑर्डर कर लीजिए, बाकी तो ऑर्डर हम लोग कर ही लेते हैं। वो अपने दुकानें नहीं दिखाने जाएंगे। और उस समय जो नया सेल्स पर्सन होता है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहले तो वो खुद सीखने आया है, उसको पता नहीं है कि कैसे काउंटर करना है, कैसे दुकानें करनी है, क्या चीजें होती हैं, और हर कोई उसे अवॉइड कर रहा है। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। अगर आपके साथ कोई मार्केट में नहीं जा रहा या डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में जाने के लिए, या उसको ज्यादा काम है, तो आपसे कह देगा यहीं आसपास की आप दुकानें कर लो और कुछ दुकानें मैं लिखवा दूंगा, या खुद घूम के लिख लेना, मतलब डीएसआर अपनी डेली सेल्स रिपोर्ट को भर लेना। तो आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं माननी है, किसी की बात नहीं माननी है। प्रॉपर उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो स्टॉक है, आजकल तो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से उससे स्टॉक रिपोर्ट ले लीजिए। अगर उसके पास कंप्यूटर सही नहीं है, खराब है या पुराना डेटा है, तो आप फिजिकल अपना डायरी में स्टॉक ले लीजिए। पहला काम ये कर लीजिए, क्योंकि जो चीजें आप अवॉइड करेंगे वो आगे चल के आपके लिए सिर दर्द बनेगी और आप सीख नहीं पाएंगे। जो चीज सीखने आए हैं और जल्दी सीखना चाहते हैं वो चीज नहीं सीख पाएंगे। स्टॉक लेना भी एक कला है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितना कितना आइटम, किस किस पीस का क्या क्या बैच नंबर ये पड़ा हुआ है, वो स्टॉक प्रॉपर आप लिख लेंगे, तो कोई भी हेडक्वार्टर से या कंपनी से आपसे पूछेगा कि फलाना डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप गए थे, कितना स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, वो शाम को जरूर पूछेगा। और फिर आप होंगे मार्केट में, बस में या घर पर, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैंने स्टॉक तो लिया नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो कह रहा था ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता। प्रॉपर स्टॉक लीजिए और खुद से मार्केट में निकलिए। पहले दिन से ही आपको नहीं भी आता, लेकिन आप मार्केट करेंगे तो कॉन्फिडेंस वो 6 महीने वाला बन जाएगा 10-15 दिनों में। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की लड़की की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले निकल रहे हैं पहली बार। आपको कुछ नहीं करना, आपको लाइन से अगर किराना स्टोर करनी है, जनरल स्टोर करनी है, आपको प्रोडक्ट के हिसाब से पता चल ही गया होगा कि मुझे किस चीज पे जाना है। लाइन से एक लाइन पकड़ लीजिए। अगर आपको बीट नहीं पता, रूट नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, उसी डिस्ट्रीब्यूटर के आसपास की जितनी दुकानें हैं आप कर डालिए। लाइन से दुकानें छोटी बड़ी करते जाइए। नाम दुकान का मोबाइल नंबर अगर मिल सकता है, ऑनर का नाम मिल सकता है, तो वो भी लिख लीजिए, उससे बात कीजिए। ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर लिख लीजिए प्रॉपर रूप से। ऑर्डर नहीं मिलता तो उसका जो फीडबैक है कि नेक्स्ट टाइम आना, अगली बार आना, मैं अगली बार आपको ऑर्डर दे दूंगा, या डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का शनिवार को आता है, बुधवार को आता है, उस दिन मैं ऑर्डर दे दूंगा, कल आएगा तो मैं उसको ऑर्डर दे दूंगा, मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, उसको ऑर्डर दे दूंगा। वो पॉइंट लिख लीजिए कि कल ये डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के को ऑर्डर देगा, या यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का जो लड़का है वो शनिवार को मार्केट करता है, आपको पता चल जाएगा शनिवार को इस मार्केट में विजिट होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। तो पूरा लिखते जाइए और कम से कम उस दिन आपको 50 से 60 दुकानें करनी है। देखो, आप ये मत समझिए कि 5 बजे 4 बज गया मेरा काम खत्म हो गया।
आप जितना ज्यादा स्टार्टिंग में मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और जब आप पहली बार ये काम करके डिस्ट्रीब्यूटर को शाम को फोन करेंगे, फोन पे ऑर्डर देंगे या उसके पॉइंट पर जाके ऑर्डर देंगे, ठीक है, पॉइंट पर ही जाने चाहिए कि बहुत बार ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूटर किसी मतलब सिटी के दूसरे कोने पे होता है, थोड़ा सा आउट, आप सिटी में दूसरे कोने पे मार्केट करते हैं और बहुत देर तक मार्केट करते हैं, काफी अच्छा ऑर्डर ले भी लिया है, तो आप वहां से फोन पर भी ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ही शाम को जाना होता है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लड़का नहीं आया, तो आप उसे फोन पर भी ऑर्डर लिखवा सकते हैं। वो इंप्रेस होगा, अगली बार आप उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर की नजरों में। डिस्ट्रीब्यूटर का लड़का भी समझ जाएगा कि आप में दम है। वरना पता है, यही डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के जब कोई नया आता है उसे कहते हैं ठीक है यही मार्केट कर लेना, और आप निराश होके 1-2 घंटे मार्केट करते हैं, घर चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को शाम को फोन कर देते हैं कोई ऑर्डर नहीं हुआ, तो यही डिस्ट्रीब्यूटर आपके बॉस के सामने आपकी हंसी उड़ाते हैं। अरे वो लड़का तो ऐसे ही है, वो तो कर ही नहीं पाया, 2 घंटे करके पता नहीं कहां फोन स्विच ऑफ करके बैठ गया, पार्क में बैठ गया, पता नहीं कोई ऑर्डर नहीं लिया, कैसा लड़का ले लिया आपने, कंपनी ने कैसा लड़का भर्ती कर लिया। तो ये सारी नेगेटिव फीडबैक आपके पीछे चलती हैं। लेकिन जब आप 50-60 दुकानें करेंगे और बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटर का फोन भी करिए कि ये वाला ये अंकल का ये कहना है, इनका कुछ स्टॉक है या एक्सपायरी है या कोई चीज है, क्या करूं, तो डिस्ट्रीब्यूटर को पता चलता रहेगा कि आप मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको पता चलना चाहिए, जो काम करो दूसरे को पता चलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को भी, रिटेलर को भी, कंपनी को भी।